नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है MCQ स्टडीज़ में। और आज बताने वाला है प्रकाश का परावर्तन तथा अपरावर्तन, जो फिजिक्स का चैप्टर 1 10th क्लास का है बिहार बोर्ड से। और इसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब बताया गया है जो आपको देखने को मिलेगा। और इसमें कोई आउट क्वेश्चन नहीं है, जो आप इसमें से जो करके जाइएगा वो 99% जो है जो मिल जाएगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के दौर में। और आपका पहला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है और इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। और तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। इसमें बोल रहा है प्रयोगकर्ता को क्या मापने की ज़रूरत है, जो कि वो भी 2018 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी। इसका भी ये आंसर है, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी। तो आप लोग ए में टिक लगाइएगा। और क्वेश्चन नंबर 4, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा गोलीय दर्पण का द्वारक। इसका सही आंसर होगा डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या है 32 cm? तो इसका सही आंसर होगा +16 cm, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका सही आंसर होगा वास्तविक और उल्टा, जो ऑप्शन नंबर ए में है, वास्तविक और उल्टा। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? जो कि 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये तो 99% 2024 में आ जाएगा। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पृष्ठ दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? और ये भी 2019 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। इसका सही आंसर होगा ऋणात्मक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 10 है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ये भी 2019 में पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया। और इसका सही आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? और ये भी 2019 में पूछा गया सवाल है, क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा
हवा। और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? और यह भी 2019 में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा मात्रक विहीन, ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन। ऑप्शन नंबर 13, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग के छड़ी को खड़ा रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? क्वेश्चन है, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग के छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? तो इसका सही आंसर होगा काली रंग की, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया था। और अगर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसको छाया कैसी होगी? और ये दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी होगी? तो इसका सही आंसर होगा वृत्ताकार। इसका सही आंसर होगा वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर बी। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, किसी प्रकाश के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है। तो किसी प्रकाश के सामने अगर एक रुकावट बना दे तो बनती है छाया भी बनती है और छाया भी बनती है। इसका सही आंसर होगा ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए। और 17 नंबर, प्रकाश एक रूप है। तो प्रकाश एक रूप है ऊर्जा का, तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? तो इसका सही आंसर, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? इसका सही आंसर होगा प्रकाशिक। शीशा या कांच एक प्रकाशिक है। इसका सही आंसर होगा ए, सॉरी, इसका सही आंसर होगा ए। चलते अगले प्रश्न के दौर में। तो अगला प्रश्न है, कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होती है। कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होती है। कौन सी किरण में पैदा होती है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश की किरण पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 19, इसका सही आंसर होगा पार्श्व विस्थापन में। दोस्तों तो इसका सही आंसर आप लोग इसमें लगाइएगा पार्श्व विस्थापन। अगला क्वेश्चन, ये भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, ये भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? और ये भी 2017 में पूछा गया सवाल है, क्वेश्चन है, ये भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका सही आंसर होगा ए। और अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरणों से सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है सूर्य ग्रहण में। सूर्य ग्रहण में, ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकता है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। क्वेश्चन नंबर 23, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकता है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। तो कौन सी रेखा में गमन करेगी? तो इसका सही आंसर होगा सीधी रेखा में। जब सीधी रेखा में गमन करेगी तभी किसी वस्तु की छाया बन सकता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 24, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। तो इसका सही आंसर होगा नियमित रूप से
किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है नियमित रूप से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न के दौर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा का रूप है। आपका लिखा रहेगा प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है, तो प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा का रूप है, ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है? तो प्रकाश तरंगे एक विद्युत चुंबकीय तरंगे है। तो आप लोग लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे में लगाइएगा, चाहे ए में रहे, बी में रहे, सी में रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रह सकता है ये। 27 नंबर, प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है? प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यमों की आवश्यकता है? इसका सही आंसर होगा किसी प्रकार के माध्यम नहीं, ऑप्शन नंबर बी। इसमें ना ही द्रव्यनात्मक माध्यम ना ही कोई और किसी प्रकार के माध्यम की ज़रूरत नहीं है। इसमें लगाएगा किसी प्रकार के नहीं, जो कि बी नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों क्या है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या है? तो इसका सही आंसर होगा भिन्न भिन्न है। क्या है? तो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, किसी समतल दर्पण में लेटर को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? किसी समतल दर्पण में किसी लेटर को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा क्यू जैसा मालूम पड़ता है। पी को देखने पर क्यू जैसा मालूम पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाशपुंज, जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 31, किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है? तो इसका सही होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण रूप से परावर्तित करता है। इसमें पूर्ण रूप से लगाइएगा, पूर्ण रूप से लिखा रहेगा, पूर्ण रूप से, असंतः, अपरावर्तित करता है, अवशोषित करता है। ऑप्शन अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से रहेगा ही, आप लोग लगाइएगा पूर्ण रूप से। अगला क्वेश्चन, कांच पारदर्शी कोष्ठ में पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो क्या होता है? कांच से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है? इसका सही आंसर होगा कुछ भाग परावर्तित होती है, कुछ भाग अपरावर्तित होती है, कुछ भाग अवशोषित होती है। इस सारा सब होता है, ए बी सी दोनों, इसमें रहेगा ए बी सी, तीनों लिखा रहेगा, और लास्ट में ए बी एवं सी, तो इसमें तीनों डी में लगाएगा, ए बी एवं सी तीनों होगा। इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 33, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम, ना ज़्यादा होती है ना समान, कम होता है। वायु में प्रकाश की जो चाल होता है निर्वात की अपेक्षा होती है कम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन के दौर में चलते हैं, प्रकाश की किरणें हो सकती है? इसका सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी, इनमें सभी हो सकते हैं। दर्पणों द्वारा परावर्तित प्रकाश की किरण हो सकती है, दर्पणों द्वारा परावर्तित, पारदर्शी माध्यमों द्वारा अपरावर्तित, लेंसों द्वारा अपरावर्तित, प्रोक्षित, डी, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी हो सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश हमें निम्नलिखित संचार के साधन प्रदान करता है? कांच रेशों से बनी तंतु, प्रकाशिक केबल, टेलीफोन, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाश तरंगे होती है? तो प्रकाश तरंगे होती है चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युतीय तरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी में। चलते अगले प्रश्न के दौर में, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है? इसका सही आंसर होगा ऋणात्मक। अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, तो इसका आवर्धन होता है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन,
अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है धनात्मक। सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है धनात्मक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है ऋणात्मक। आप लोग समझ गए होंगे। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के, इसका सही आंसर होगा समांतर होती है। कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है। माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है अपरावर्तन। इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, इसमें सिर्फ 40 क्वेश्चन लिए थे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए कोई बात नहीं, आपको पार्ट 2 जल्दी मिल जाएगा। जल्दी देखिए, सारा क्वेश्चन है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।